नमस्कार दोस्तों, सत्यार क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ईडब्ल्यूएस के बारे में कंप्लीट में फॉर्म और अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में बता दूं। पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा और उसके लिए मैं आपको बता दूंगा आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, वो आपको अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ। आपके पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए, साथ में आपके पास अपने बैंक की जो पासबुक की स्लिप होगी वो आपके पास आपको जरूरत पड़ सकती है। सेकंड थिंग, आपको आपके फोटोज की जरूरत पड़ेगी। 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए, 2 फोटो आपको चाहिए। इसके बाद में आपको अपना भामाशाह आपको जरूरत पड़ेगा, भामाशाह कार्ड आपके पास चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको अपना पर्सनल जो खुद का जो जिस पर्सन का बना रहे हैं उसका आधार कार्ड आपको चाहिए होगा जी, ठीक है, जिसमें आपका एड्रेस वगैरह सब क्लियरली मेंशन होगा। इसके अलावा आपको बता दूं, आपको एक ये शपथ पत्र आपको बनाना पड़ेगा, जो शपथ पत्र आपको सपोर्ट करेगा लगाने के लिए। इसमें जरूर इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो गलती हुई है वो आपको बता दूं। जाति राजपूत आप जरूर लगवाएं, जाति राजपूत उपजाति लिखिएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखवाना है, उपजाति राजपूत, जाति सामान्य, निवासी आदर्श कॉलोनी बगरू, ऐसे लिखा है। क्या लिखा है, उपजाति राजपूत, जाति सामान्य, निवासी आदर्श कॉलोनी बगरू, जिला जयपुर, राजस्थान, शपथ पत्र बयां करता हूं, ऐसे आपको इसके अंदर शपथ पत्र में लिखवाना है। ठीक है, ये शपथ पत्र की ये फर्स्ट पेज की कंडीशन ये रहेगी जो आपको कंप्लीट लिखवानी होगी। सेकंड पेज की कंडीशन ये है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, हम इसके अलावा आपके लिए और जो काम कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं। अपनी क्लासेस है सत्यार क्लासेस के नाम से, झोटवाड़ा जयपुर में, झोटवाड़ा जयपुर के अंदर अपनी क्लासेस है, झोटवाड़ा जयपुर में, ठीक है, झोटवाड़ा के अंदर आप आके हमसे खुद पर्सनली जुड़ सकते हैं। हम बच्चों की यूं ही मदद करते हैं और रेगुलर मदद कर रहे हैं बहुत समय से, निरंतर रूप से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आपको खुद को पता है, व्हाट्सएप पे झोटवाड़ा जयपुर के अंदर है। एनटीपीसी, पटवार, पुलिस, रीट, एसएससी और एसीएफ, आरपीएससी, एसीएफ, एसएससी 10+2 और सीजीएल, सीपीओ। साथ में आपके लिए हम स्पेशल इंग्लिश का बेस लेके आ रहे हैं, स्पेशल इंग्लिश का भी बेस लेके आ रहे हैं, जिसके लिए आप आके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। न्यू बैच है, 25 मार्च से है रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं अपने, आज से ही 15 मार्च से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप आगे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी के भी हम आपके लिए बैचेस लेके आ रहे हैं, जो अलग से सेपरेट बैच होंगे, ध्यान रखिएगा, सेपरेट बैच होंगे, ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी का जोन जो हम खुद सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम आपको पीजी प्लस हॉस्टल उपलब्ध करवा रहे हैं, पीजी उपलब्ध करवा रहे हैं, और वो पीजी की जो फीस रहेगी वो ओनली 4000 रुपीज है। जयपुर में इतने कम रुपए में पीजी बहुत ही मुश्किल से देता है, कोई नहीं देता, कोई प्रोवाइड नहीं करवाता। ये हमारी बच्चों की सहायता है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हुआ बात अपने डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट बात होने के बाद में मैं आपको बता दूं, एक और डॉक्यूमेंट आपको जरूरी होता है, वो आपको जरूरी होता है आपका जो आवासीय भूखंड है या फिर आपको जो जमाबंदी है वो, ठीक है। जमाबंदी में आपको ये आपका जमाबंदी या कोई भी आपको भूखंड का जो पट्टा होगा वो आपको लगाना होगा। जितने भी गज का हो, म्यूनसिपल एरिया में हो तो 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए, वो आपको एग्जैक्ट मेंशन करना होगा। जैसे ये मेंशन कर रखा है यहाँ पे, वो आपको डॉक्यूमेंट में भी मेंशन करना होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको ये मेंशन करना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, ठीक है। ये आपको लगाने के साथ में आपको अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं कि आप ये सोचेंगे कि सर हमें कौन कौन सा अनेक्षर लगाना है, कौन कौन सा नहीं लगाना। उस अनेक्षर की मैं बात करूंगा आपसे हर एक चीज के बारे में। ये तो आपको मुख्य रूप से अनेक्षर लगाना है, अनेक्षर 3 जो पीडीएफ फाइल मैंने आपको भेजी थी पूर्व में। अगर किसी को ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो मेरे पे नंबर मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, 77330707 मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। ये आपको अनेक्षर लगाना है। इस अनेक्षर लगाने के बाद में इस अनेक्षर के साथ में आपको ये अनेक्षर भी अपलोड करना होगा, जो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मुख्य बात यह है, आपको वैलिड फॉर द ईयर 2017-18 लिखाना है, वैलिड फॉर द ईयर 2017-18, इस चीज का ध्यान रखना है। वैलिड फॉर द ईयर 2017 से लेके 18 लिखवाना है, लेकिन मैं ये कहूंगा 2017-18 ना लिखा के आप इसमें 17-19 लिखवाएं। 2017-19 लिखाएं और वही लिखाना आपको मुख्य रूप से जरूरी है, क्योंकि वही वैलिड रहेगा। साथ में अब आपको ये फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, लेकिन अब बात करेंगे मुख्य फॉर्म की। ये मुख्य फॉर्म नहीं है, ये आपको सर्टिफिकेट मिलके आएगा, ठीक है। ये है मेन फॉर्म जो आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ आपको आपकी फोटो लगानी है, सेवा में लिखना है, सेवा में जैसे कलेक्टर को लिखना है तो कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर कहाँ का है वो आपको लिखना है, जिला, और आपका यहाँ आवेदक का आपका आधार कार्ड नंबर, नाम, पूरे डेट ऑफ बर्थ, बगरू, जाति, कंप्लीट उम्र, आज एड्रेस वगैरह पूरा कंप्लीट होना चाहिए, मोबाइल नंबर, हिंदू, सामान्य जाति, उपजाति, राजपूत, ठीक है। ये आपकी स्थिति आपको लिखनी है करंट में, और नाम, मदर नेम, फादर नेम, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी लागू नहीं है वो आप लागू नहीं। यहाँ पे आपको पिता जीवित दोनों लिखना है, मृत है तो मृत होने की स्थिति में आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट। संवैधानिक पद है नहीं तो आप, मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया, कोई पद नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आपको सरकारी, इसके पश्चात आपको सारी सेवाएं लागू नहीं, दूसरे में भी लागू नहीं है, नहीं इसलिए लागू नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी मेरे लागू नहीं है तो मैंने लागू नहीं। आपके किसी के पैरामिलिट्री या मिलिट्री में है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, केंद्र में है तो आपको लिखना है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी केंद्र में आएगी, पैरामिलिट्री का अलग बनेगा यहाँ कॉलम।
व्यवसाय क्या है वो मैं बता दिया, दैनिक मजदूरी बता दी मैंने यहाँ पे। और वास्तविक कृषि भूमि लागू नहीं है, ये भी लागू नहीं है। वास्तविक आवासीय फ्लैट लागू नहीं है। अब मेरे को अधिसूचित म्युनिसिपल एरिया भार है हमारा, तो 73.10 वर्ग गज बताएंगे। और यहाँ पे जो होगा वो आपको कंप्लीट अपना बताना पड़ेगा। और 1,30,000 अपन इसमें बता रहे हैं लागू नौकरी के लिए। व्यवसाय जो है वो भी लागू नहीं है। कुल वार्षिक आय अगर मैं रुपयों में बात करूँ तो 1,30,000 मैंने यहाँ दर्शा रखी है। और वो आपको यहाँ जो मैंने बताया ऊपर ना करके आपको नीचे लिखनी है, यहाँ मैंने ऊपर लिख दी जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ये वाला। यहाँ पे आपको सही शपथ पत्र है, अन्य कोई अयुक्तियां मैं प्रमाणित करता हूँ, ये आपको एक्चुअली इस पे ही करवाना है, ध्यान रखिएगा। अन्य कोई अभियुक्तियां जो हैं सारा, ठीक है, आयुष्य पद के लिए विचार देने पात्र हूँ, चयन की पूरी ये आपको कंप्लीट लिखना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपको लगाना क्या क्या है वो मुख्य बात है लगाने वाली कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं। जिसमें मैंने आपको बताया आधार कार्ड आपको लगाना है, आधार कार्ड का नंबर आ गया, ठीक है। राशन कार्ड का नंबर ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें से एक होना चाहिए, वैसे अपन 2 लगा रहे हैं। आधार कार्ड राशन कार्ड सबके पास तो दोनों लगाएं। बिजली का बिल या पानी का बिल जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है, बिजली का या पानी का बिल जो आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसके पश्चात थर्ड पॉइंट आता है स्वयं का या पिता का। इसमें आपको 2 लगाने हैं। कितने डॉक्यूमेंट लगाने? 2, जिससे आपकी जाति कंफर्म होगी। तो एक्चुअली अब 2 तो मिलना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा और मूल निवास में जाति मेंशन होती नहीं है, इसलिए इनको खुद को नहीं पता कि आप खुद ही मूल निवास के अंदर जाति मेंशन नहीं करते हैं। भूमि की जमाबंदी है तो भूमि की जमाबंदी कोई पट्टे में कहीं मेंशन है, अगर कहीं मेंशन ना हो तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ लिखना है फूल कंवर जाति सामान्य, उपजाति राजपूत, पत्नी श्री मोहन सिंह शेखावत, जाति सामान्य, उपजाति राजपूत से रुपए, ऐसे करके आपको पूरा कंप्लीट खुद के हाथ से लिखनी है। इसी की जीरोक्स चढ़वा देनी है। समझ रहे मेरी बात को? यही करके इसी की जीरोक्स कर लेनी है, जिससे आपका ये फॉर्म अप्लाई हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन ही चढ़ेगा नहीं। क्लियर? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट कर देना है। और यहाँ पे आपको ये फॉर्म भर के यहाँ पे हल्का पटवारी की रिपोर्ट मानी होगी। यहाँ पे 2 लगा दिया आपने, जैसे मैंने बताया सेकंड थर्ड वाले पॉइंट में आपने एक, जब भूमि की जमाबंदी नहीं है तो प्लॉट की रजिस्ट्री लग जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र नगर पालिका या विकास प्राधिकरण द्वारा कोई भी आपका प्रमाण पत्र है वो, ठीक है ना। पंचायत भूखंड का पट्टा, जिसने भूखंड का पट्टा बता दिया, और एक मैंने जन्म प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास का प्रमाण पत्र मैंने लगा दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं मुताबिक जांच गवाहों और शपथ के आधार पर आवेदक श्री पुष्पेंद्र सिंह शेखावत, मोहन सिंह शेखावत, राजकुमार बगरू, जात सामान्य जाति, उपजाति राजपूत, और प्लॉट मैंने बता दिया 73.10 वर्ग गज, और भूखंड है, फ्लैट है नहीं, तो आवासीय फ्लैट अगर किसी का, तो जो भी चीज लागू नहीं होगी उसे आप ऐसे कैसे कट करके काट देंगे, ठीक है। प्रार्थी का राशन कार्ड का नंबर, जैसे राशन कार्ड है तो आप आएंगे तो राशन कार्ड का नंबर आप खोलेंगे, राशन कार्ड आपको दिखेगा यहाँ पे कि राशन कार्ड का नंबर क्या है। यूआईडी क्रमांक नहीं लगाना है, ये वाला क्रमांक लेगा, बारकोड संख्या आप लिख दीजिए, ये आपका डालते ही आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। बस ये आपका ये पूरा फॉर्म यहाँ पे फिल हो चुका है। यहाँ पे आपको पटवारी की जांच रिपोर्ट करवानी है और हल्का नंबर लिखेगा पटवारी, और अपना फॉर्म पूरा जांच करके वो आपको दे देगा। ये कंप्लीट फिल्ड फॉर्म आपको लेके जाना है, ई मित्र पे है। ई मित्र पे सबमिट करवाने के बाद में आपको फॉर्म अपलोड कर देगा ई मित्र वाला अपने आप, तो आपका वो फॉर्म अपलोड होकर काम हो जाएगा। तो इसको लेके जाएंगे हम ई मित्र पे। ई मित्र पे ये तीनों जो फॉर्म की एक पर्टिकुलर कॉपी है, इस पूरी कॉपी को अपन सबमिट देंगे। और ध्यान रखिएगा, पूरी सबमिशन कॉपी जाने के बाद में आपको इसके साथ कुछ और भी चीजें लगानी पड़ सकती हैं। वो चीजें आपको मैं बता दूं क्या क्या है, वो मैं आपको कंप्लीट नोट करवा रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वो चीजें क्या क्या है जो आपको अलग से लगाएंगी, वो आपका लगेगा इसके अंदर आय के प्रमाण पत्र के लिए सबूत लगेगा। उसके लिए आपको एक तो शपथ पत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है, शपथ पत्र लगाना पड़ेगा, जो सबूत उसमें अपलोड होंगे शपथ पत्र। द्वितीय जो आपको लगेगा आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इसी में ही अपलोड होगा ई मित्र की वेबसाइट पे ही। वो होगा आपका फ्लैट का जो भूखंड का जो भी होगा उसके डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई भी दस्तावेज जो होंगे उसके डॉक्यूमेंट आपके लग जाएंगे। फोर्थ आधार कार्ड आपका लगेगा, ठीक है। फिफ्थ राशन कार्ड आपको साथ लेके जाना है। भामाशाह आपको साथ लेके जाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। भामाशाह वैसे कई जगह मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी भामाशाह उसमें चल जाएगा, ठीक है। अगर ये सब नहीं है तो साथ में आप डीएल भी लेके जा सकते हैं। तो ये चीजें आपकी कुछ तौर पे अपलोड होंगी और आपके इससे फॉर्म अप्लाई हो चुका होगा। 7th मूल निवास, ठीक है, आपका नहीं हो तो आपके फादर का चल जाएगा। 8th बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर जिसे अपन जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है।
ये सब चीजें आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए चाहिए। बाकी और भी कोई चीजें दिक्कत हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, और बाकी मैंने आपको बैच का बता दिया है। और कोई भी दिक्कत होती है आपको तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा जब आप सर्टिफिकेट बनवाएं तो इस सर्टिफिकेट के अंदर सबसे मुख्य बात ये ध्यान रखें, सर्टिफिकेट में अंदर मुख्य बात ये ध्यान रखनी है आप लोगों को कि आप जाति जब लिखवाते हैं तो जाति सामान्य लिखवाएं और उपजाति में राजपूत लिखवाएं। ध्यान रखिएगा, जो गलती हुई है उस चीज को आप सुधार दीजिएगा। आपका पैसा लग जाए और आपका व्यर्थ जाए उसमें कोई सेंस वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी एक सबूत के तौर पर आ जाएगा कि यहाँ भी आपने जाति मेंशन कर दी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।